आज पूरा का पूरा वीडियो जो भी रहेगा आज एफडी पर डिस्कस करेंगे। जो भी आज का प्रॉब्लम का सोल्व रहेगा पोस्ट ऑफिस के एफडी पर ही पूरा निर्णय होगा। आज का जो फरवरी में जो लॉन्च किया है इंटरेस्ट रेट जो दिन प्रतिदिन बढ़ाता है, हर साल बढ़ाता है। आज भी फरवरी में क्या बढ़ाया है और फरवरी से मार्च तक क्या इसका एफडी का इंटरेस्ट रेट चलने वाला है, कितना दिन के बाद फिर इसका चेंजिंग में कुछ बदलाव होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरे विस्तार से हम अपना कैलकुलेटर के माध्यम से हम जांच करेंगे और जांच करके हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पहले जो मिलता था, अभी के फिलहाल में बात करें तो अभी के फिलहाल में ये अभी 6.90% से लेकर के 7.50% की दर से अभी मिल रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ पर भी एक एफडी जो भी होता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट जिसको बोलते हैं या फिर टाइम डिपॉजिट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो है आपको 1 साल के होता है या फिर 2 साल का या फिर 3 साल का या फिर 5 साल के लिए होता है। 4 साल के लिए इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम इसमें अलग अलग कैटेगरियों के बारे में। जैसे कि इसमें रुपए कितने के लिमिट है, इसका क्वांटिटी क्या है, सब अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ इसका एनएवी प्राइस तो इसमें नहीं है, लेकिन हम इसमें स्टैंडर्ड कितना का इशू होता है तो 1854 का इशू होता है। इसमें जो है सीएओ का कोई इशू नहीं दिया जाता है। साथ ही साथ यदि हम इसमें 1 साल के लिए हम करते हैं तो 1 साल के लिए जैसे ही करते हैं तो 1 साल के लिए आपको 6.9% के लिए है और यही सीनियर सिटीजन के लिए करते हैं तो 6.90% के लिए है, यानी कि बढ़ता जाता है। और यही 1 साल के लिए करते हैं 1 दिन या 2 साल के लिए तो 7% के लिए जनरल के लिए है और जो रेगुलर है, और सीनियर सिटीजन के लिए 7% के लिए दिया जाएगा। यही यदि आप करते हैं 2 साल से लेकर 3 साल के बीच में तो 7.1% है रेगुलर के कस्टमर के लिए, और यही यदि सीनियर सिटीजन के लिए है तो इसको लिए आपको 7% के लिए दिया जाएगा। जल्दी यही 3 से 5 साल के लिए बीच में है तो इसको लिए भी आपको 7.5% दिया जाएगा। और सीनियर सिटीजन यदि है तो उनको भी यही ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में। इसमें कुछ चीजें कुछ अलग अलग दिखा रखा है। जैसे कि इसमें हम 1 साल से 5 साल के लिए टर्म में दिखा जाता है। अब एफडी में बहुत सारे इसका फीचर्स देखने को मिलता है। मिनिमम इसका क्या है, 10 साल तक इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 5 साल पूरा हो जाता है, 5 साल आपका मैच्योरिटी पूरा होते ही उसमें 5 साल के लिए और हम ऐड कर सकते हैं। कुल मिलाकर 10 साल तक हम कर सकते हैं। और इसमें एज की हम बात करें तो इसमें एज आपको ज्यादा नहीं लेकिन 18 वर्ष जो नागरिक का फॉर्म भरने के जो योगदान जो है वो 18 साल के बाद ही होता है। 18 साल के बाद इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है मिनिमम डिपॉजिट जो है 200 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अलग अलग फीचर्स हैं। इसमें यदि किसी कारणवश से आपका यदि शिकायतें दर्ज कराना है तो शिकायतें दर्ज करानी है तो उस कंडीशन में आप ये फॉर्म को 5 साल के लिए है तो 18C के धारा लगा करके आपको 1961 के थ्रू आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आप चाहते हैं इसके थ्रू और कुछ बेनिफिट लेने की। चलिए हम बात करते हैं विस्तार से कि यदि आप चाहते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में न करके एफडी हम यही बैंकों में करें तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा। हालांकि ऐसे कहा जाता है, पहले से भी देखता हुआ चलता आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस की अपेक्षा बैंकों में ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। हर साल मिलता है, लेकिन आपका सेपरेट और सिक्योर जो भी रहता है तो वो जो है पोस्ट ऑफिस में ही सिक्योर रहता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है वो अंडर कवर जो भी करता है वो डायरेक्ट सरकार के अंडर में रहती है। और यही यदि हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं यही यदि हम पोस्ट ऑफिस के अलावा हम न करके हम यही बैंकों के में करते हैं तो बैंकों में आपको थोड़ा कुछ इसमें कुछ फंसने का, कुछ पैसे कुछ उलझने का थोड़ा चांसेस बना रहता है। लेकिन यही हम दोनों को कंपैरिजन करें तो यदि अलग अलग बैंकों में जो है 1 साल से 10 साल के लिए ये DHFL FAD के लिए है तो ये 8.25% से लेकर के 8.95% के लिए है। यही हम देखें कि SBI के लिए क्या दे रही है तो SBI के लिए आपको
आपको दे रहे हैं 3 मंथ से लेकर 10 साल तक कर सकते हैं। इसको लिए आपको 4.75% से लेकर के 6.50% के लिए दे सकता है। इसका डिटेल्स में हम चेक करें तो डिटेल्स में भी बहुत सारे चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को शायद उतना जानकारी अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। चलिए हम इसको लिए हम विस्तार से हम चेक करते हैं और आपको हम कैलकुलेटर के माध्यम से हम जानकारी देते हैं। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा रिप्लाई कर दीजिएगा। इसको बारे में हम दूसरा एक वीडियो डालेंगे और इसमें हम पूरा फीचर्स के माध्यम से अपने सिस्टम के माध्यम से मैं बताने का प्रयत्न करूंगा, जो कि हर महीना या फिर हर साल में कि कब कब चेंजिंग देखने को मिलता है। इसमें हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं, हमेशा हम डालने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ के 10 ईयर की बात करें तो 10 ईयर यहाँ पे 1 साल के 5 साल के लिए है। इंटरेस्ट रेट की मैंने बता ही दिया। इनमें बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि यहाँ जो इसका भी बता दिया। आप मिनिमम डिपॉजिट करना चाहते हैं तो 1,000 से रुपए से लेकर के आप कर सकते हैं। अब मैक्सिमम के लिए इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो है एनुअल के तरफ से मिलेगा, यानी कि मोड ऑफ पेमेंट जो है आप दोनों इशू से कर सकते हैं। यानी कि यदि आप चाहते हैं कि आप कैश के माध्यम से कर सकते हैं या तो फिर चेक के माध्यम से भी कर सकते हैं, बैंकों में भी जाकर कर सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी कर सकते हैं। ज्यादातर आपको फायदा होगा या ज्यादा आपको सहूलियत मिलेगा कि डायरेक्ट आप बैंक में न जाकर के आप डायरेक्ट आप पोस्ट ऑफिस में ही जाकर के वहां से परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया जा रहा कि प्रीमियम भुगतान के लिए प्रीमियम भुगतान आसानी से आप कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम चलिए बात कर लेते हैं इसका कुछ अलग अलग फीचर्स के। तो पहले की हम बात करें तो पहले जो देता था ये 1 साल के लिए पहले के था कि 6.90% देता है और अभी भी यही है, लेकिन पहले कुछ इससे भी कम था, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। अब 1 साल के लिए 7% के लिए है, 3 साल के लिए आपको 7.1% के लिए है, 5 साल के लिए आपको करते हैं तो 7.50% के लिए दिया जा रहा है। या यदि 1 साल के लिए क्या है, अब यही यदि बजाज के लिए हम फाइनेंशियल लेते हैं तो इसको लिए क्या है, सारा चीज के लिए अलग अलग दिखा रहा है। चलिए दोस्तों ठीक है, जैसे ही इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है मैं इस पर रिप्लाई करूंगा और कमेंट बॉक्स में जो भी इसमें चेंजिंग होता रहेगा, आप लोग का क्या इसमें सुझाव है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जैसे ही पोस्ट ऑफिस की नोटिफिकेशन जैसे ही लॉन्च करेगा आप लोग के बीच में मैं लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों।